हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। चलिए जल्दी से कुछ न्यूज अपडेट्स की बात कर लेते हैं। दिल्ली में G20 समिट के दूसरे दिन पीएम नरेंद्र मोदी वर्ल्ड लीडर्स के साथ राजघाट जाकर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी। फिर पीएम मोदी गेस्ट्स को बापू कुटी की तरफ ले गए और वहां उन्होंने इंटरनेशनल लीडर्स को हैंडमेड खादी शॉल अंग वस्त्र भेंट किया। उन्होंने नेताओं को बापू कुटी का महत्व भी समझाया। चलिए अब नेक्स्ट न्यूज की बात कर लेते हैं। रशिया के फॉरेन मिनिस्टर सर्गेई लावरेव ने संडे को दिल्ली में कहा कि भारत इंपोर्ट के लिए जमा किए गए इंडियन रुपीस को इन्वेस्ट करने के लिए रशिया को ऑप्शन देगा। लावरेव G20 लीडर्स की 2 डे मीटिंग के समापन पर एक ब्रीफिंग में बोल रहे थे। लावरोव ने कहा कि रशिया के पास इंडियन बैंक्स में अरबों रुपए जमा है, जिनका अनफॉर्चुनेटली अभी यूज नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट न्यूज क्रिकेट से रिलेटेड है। सैटरडे को ब्लूम फाउंटेन में सेकंड वनडे में ऑस्ट्रेलिया द्वारा साउथ अफ्रीका को 123 रनों से हराने के बाद पाकिस्तान ने 14 दिनों के भीतर अपनी वर्ल्ड नंबर 1 वनडे रैंकिंग को खो दी है। पाकिस्तान 26 अगस्त को वर्ल्ड नंबर 1 वनडे टीम बन गई थी। ऑस्ट्रेलिया ने फिर से टॉप रैंक हासिल कर लिया है, जबकि भारत थर्ड पोजीशन पर है। चलिए अब नेक्स्ट न्यूज की बात कर लेते हैं। दिल्ली में 2 डे G20 समिट के दौरान अफ्रीकन यूनियन को न्यू परमानेंट मेंबर के रूप में ग्रुप में शामिल किया गया। इंडियन मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर के लिए एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर साइन किए गए, जबकि दिल्ली डिक्लेरेशन को अपनाया गया, जिसमें देशों से इंटरनेशनल लॉ को बनाए रखने का मांग किया गया। पीएम नरेंद्र मोदी ने क्लीनर फ्यूल्स के यूज को एनकरेज करने के लिए ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस को लॉन्च किया। चलिए अब नेक्स्ट न्यूज की बात कर लेते हैं। शाहरुख खान ने इंडिया की G20 प्रेसिडेंसी की सफलता और दुनिया के लोगों के बेहतर भविष्य के लिए देशों के बीच एकता को बढ़ावा देने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी को बधाई दी। एक्टर ने ट्वीट किया, इट हैज ब्रॉट अ सेंस ऑफ ऑनर एंड प्राइड इनटू द हार्ट्स ऑफ एवरी इंडियन। सर, अंडर योर लीडरशिप वी विल प्रॉस्पर नॉट इन आइसोलेशन बट इन वननेस। चलिए अब नेक्स्ट न्यूज की बात कर लेते हैं। मुंबई बेस्ड फास्ट फूड रेस्टोरेंट चेन गोली वड़ा पाव प्राइवेट लिमिटेड को NCLT द्वारा कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस में शामिल किया गया। विस्टा प्रोसेस्ड फूड्स प्राइवेट लिमिटेड ने एक पिटीशन फाइल करके ये आरोप लगाया था कि गोली वड़ा पाव 3.56 करोड़ रुपए का कर्ज चुकाने में असफल रही। चलिए अब नेक्स्ट न्यूज की बात कर लेते हैं। पेटीएम के CEO विजय शेखर शर्मा ने कहा कि G20 समिट में न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन को अडॉप्ट करना एक फेबुलस वर्ल्ड कप को होस्ट करने और फाइनल ट्रॉफी को जीतने जैसा है। उन्होंने कहा कि ये ग्लोबल लीडर और ग्लोबल साउथ के लिए एक नेगोशिएटर के रूप में भारत की स्वीकृति है। G20 में लीडर्स के पहुंचने के बाद न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन को अपनाया गया। चलिए अब नेक्स्ट न्यूज की बात कर लेते हैं। पावर पॉइंट को क्रिएटर डेनिस ऑस्टिन पास्ड अवे। उनके बेटे माइकल ने कहा कि पावर पॉइंट के को क्रिएटर डेनिस ऑस्टिन को लंग कैंसर होने के बाद 76 ईयर की एज में डेथ हो गया। ऑस्टिन ने सॉफ्टवेयर कंपनी फोरथॉट में रॉबर्ट गस्किंस के साथ पावर पॉइंट डेवलप किया था। 1987 में सॉफ्टवेयर जारी होने के कुछ महीनों बाद माइक्रोसॉफ्ट ने कंपनी को एक्वायर कर लिया। ऑस्टिन ने 1996 में अपनी रिटायरमेंट तक पावर पॉइंट के डेवलपमेंट को लीड किया। चलिए अब नेक्स्ट न्यूज की बात कर लेते हैं। टेस्ला की आने वाली $25,000 लगभग 21 लाख की इलेक्ट्रिक कार और रोबोट टैक्सी में कंपनी के एंगुलर साइबर ट्रक की तरह फ्यूचरिस्टिक डिजाइन होगा। मस्क ने रिपोर्टेडली कहा, जब इनमें से कोई एक कोने में आता है तो लोग सोचेंगे कि वो फ्यूचर में देख रहे हैं। $25,000 की कार मोर अफोर्डेबल EVs के लिए टेस्ला के लक्ष्य का हिस्सा है। चलिए अब फाइनल न्यूज की बात कर लेते हैं। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने कहा कि इंडिया स्टैक के माध्यम से ऑल 3 फाउंडेशनल डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने वाला पहला देश बन गया है। उन्होंने कहा कि ये DPI डिजिटल आइडेंटिटी, रियल टाइम फास्ट पेमेंट एंड सेफली शेयर पर्सनल डेटा विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग प्राइवेसी एक प्लेटफॉर्म को कवर करते हैं। सीतारमण G20 समिट साइडलाइन से बोल रही थी।